नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस जिनके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही दबाएं बेल आइकन को, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे नॉलेज शेयर करूंगा ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में। जी हाँ, ऑनलाइन पेमेंट्स कैसे करते हैं, किन किन तरीकों से ये हो सकता है, ये आप जानेंगे। क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट्स कैसे किए जाते हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे कुछ टाइम पहले की बात करता तो शायद ये इतना आवश्यक नहीं था, क्योंकि पहले कुछ ही लोग थे जो कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल के समय में, आजकल के बदलते डिजिटल इंडिया एज में अगर ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप ये ऑनलाइन पेमेंट्स के मेथड जानें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी चीज़ के लिए, किसी न किसी काम के लिए। तो इनका जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्या होते हैं, कैसे इनका इस्तेमाल होता है और क्या क्या आप कर सकते हैं इनसे। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स केवल ज़रूरत की चीज़ों से लेकर ही नहीं, आजकल छोटी छोटी चीज़ों तक ऑनलाइन पेमेंट्स की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। आप अगर बस, ट्रेन, प्लेन की बुक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं। और बच्चों की फ़ीस हो, आपको टैक्सी बुक करनी है, आपको कोई भी ऐसी चीज़ बुक करनी है, आपको घर का राशन मंगाना है, आप किसी भी चीज़ का नाम लें तो आज ऑनलाइन पेमेंट्स हर कोई इसके संबंध में लिया जाता है। इसमें ये फैसिलिटी होती है हर किसी चीज़ में कि आप ऑनलाइन पेमेंट्स करें, और कहीं कहीं तो इसे अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए ही पेमेंट्स लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत पेश आती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है इस चीज़ में। तो इसलिए जान लें, इस चीज़ को समझ लें कि आप सीख के रखें। आगे आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि आपको ये चीज़ें आएँ कि कैसे इस तरह से पेमेंट होता है, कैसे कार्ड से पेमेंट होता है, कैसे आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किन किन तरीक़ों से ऑनलाइन पेमेंट्स हो सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट्स के जो तरीके हैं, मुख्य रूप से आपने स्वयं देखे होंगे जब आप अगर इंटरनेट यूज़ करते हैं आजकल के समय में, स्मार्टफोन से यूज़ करें या कंप्यूटर से, तो कहीं ना कहीं आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, आज नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी, चाहे वो छोटे शहर से हो या बड़े शहर से, इन सेवाओं से कहीं ना कहीं लाभ लेता है। आज कोई भी अपना गवर्नमेंट फॉर्म भरना चाहता है एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर अप्लाई करना चाहता है किसी न किसी एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये चीज़ उसके सामने आती है। किसी स्टूडेंट हो या फिर कोई नौकरी पेशा हो या आप बिजनेसमैन हो, तो कहीं ना कहीं इसका ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप ये कोशिश करते हैं इसको पेमेंट करने की, तो आप के सामने कहीं ना कहीं ऑप्शन आते होंगे जो आपने देखे होंगे। मुख्य रूप से ये 3 ऑप्शन होते हैं। वो होते हैं, पहला है डेबिट कार्ड एटीएम के द्वारा। जी हाँ, पहला एटीएम या डेबिट कार्ड, आपके पास जो बैंक का एटीएम होता है या डेबिट कार्ड होता है, उसके ज़रिए आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं। दूसरा है क्रेडिट कार्ड के द्वारा। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड में भी ये ऑप्शन होता है कि जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकें। और तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग का। जी हाँ, इंटरनेट बैंकिंग ये भी एक ज़रिया है जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। अब इन तीनों के बारे में मैं थोड़ा डिटेल आपको बता देता हूँ कि क्या है, कैसे करेंगे आप। देखिए, अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, आपकी एटीएम डेबिट कार्ड से, तो इसके लिए आप कर सकते हैं, जब आप इसका ऑप्शन चूज़ करते हैं तो इसमें आपको कुछ अपनी जानकारी देनी होती है, जो कि जानकारी होती है आपके कार्ड पर लिखी हुई। जी हाँ, आपके कार्ड की, डेबिट कार्ड की जानकारी आपको एंटर करना होती है। मुख्य रूप से ये होती है आपके कार्ड का नंबर, जो आपके कार्ड के फ्रंट में लिखा रहता है। आगे की ओर एक लंबा सा नंबर होता है, आपने देखा होगा। इस नंबर को पूरा आपको डालना होता है, और साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है आपका नाम, जो कि कार्ड पर है या बैंक में है, आपके जो नाम वही डालें इसमें। और इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है आपका CVV नंबर या CVS नंबर। तो ये नंबर आपको आपके कार्ड के पीछे की तरफ जो काली पट्टी सी होती है, ब्लैक स्ट्राइप होती है, उस पर आपको दिखेगा उसके पीछे लिखा हुआ, तो आप वहाँ से डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें डालना होता है आपको एक्सपायरी डेट। जी हाँ, आपकी वैलिडिटी जो कार्ड की रहती है वो
आपके कार्ड के फ्रंट में लिखी रहती है, नाम के आसपास लिखी रहती है ये, तो आप उसको देख लें। तो ये आपसे वैलिडिटी या एक्सपायरी डेट पूछता है, तो उसको आप देखकर यहाँ पर एंटर करें। और जब भी जो जानकारी आपसे ली जाती है, तो ये कुछ मुख्य जानकारी है जो मुख्य रूप से आपसे ली जाएगी जब आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन चुनते हैं। तो ये सब जानकारी डालने के बाद आप मेक पेमेंट का ऑप्शन दबा सकते हैं, या पेमेंट का जो भी बटन हो उसको दबाएंगे। उसके बाद आपके पास आपको जो भी आपका बैंक है आपको एक OTP भेजेगा। जी हाँ, आजकल OTP का इस्तेमाल होता है, सिक्योरिटी की वजह से वन टाइम पासवर्ड होता है जो आपके मोबाइल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपका बैंक में ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, आपने करा रखा होगा, केवल उसी पर भेजा जाएगा। आप उस OTP को प्राप्त करके इस OTP नंबर को डालें और इसे डालने के बाद अपना आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई डेबिट कार्ड की बात। अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड से भी आप इसी तरह से जिस तरह से डेबिट कार्ड का ऑप्शन है उसे चूज़ करके क्रेडिट कार्ड्स की जो डिटेल्स हैं आपसे पूछी जाएंगी, उसका नंबर, उस पर नाम या और कोई जो भी जानकारी, वो आप क्रेडिट कार्ड का जो भी जानकारी है उसे डाल के आप क्रेडिट कार्ड से भी सेम तरह से पेमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। और तीसरा मैं बात करूँ आपका है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको ये सेवा आपको बैंक से लेनी होती है, आपको रजिस्टर करना होता है। अगर आपके पास ये है तो आप इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है इंटरनेट बैंकिंग का, तो आप अपने बैंक पर संपर्क करके इंटरनेट बैंकिंग की सेवा ले सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड मिलता है। तो आपको जब ऑनलाइन पेमेंट करना है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, तो आप जब ये चूज़ करते हैं ये ऑप्शन को पेमेंट करने के लिए, तो आपको आपकी बैंक की साइट पर जाना होगा और वहाँ पर अपना यूज़र ID और पासवर्ड जो आपको बैंक के द्वारा मिला गया है वो आपको डालना होगा। जैसे ही आप वो डालते हैं आप अपने अकाउंट में पहुँच जाएंगे, वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट करने का, इसका अपने अकाउंट में जाके ऑनलाइन। तो आप अपने ID और पासवर्ड डाल के ये एंटर कर सकते हैं और वहाँ से इसका आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके हैं जिनका मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। तो अभी आपने इन तीनों के बारे में जाना बेसिकली, और इसे जानकर आप सीख लें। आगे आने वाले समय में इसकी बहुत ज़रूरत है, आज भी बहुत ज़रूरत है। तो सीखें ऑनलाइन पेमेंट और ग्रो करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही दबाएं बेल आइकन को, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो अपडेट प्राप्त कर सकें।